स्टार्ट विद नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 5 केमिकल कार्सिनोजन व्हिच अफेक्ट लंग, स्किन, प्रोस्टेट, स्टमक और हीमोपोएटिक स्टेम सेल। तो लंग्स को इफेक्ट करते हैं बेरिलियम, उसके कंपाउंड क्रोमियम, रेडॉन, निकल, एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक। बेरिलियम, क्रोमियम, रेडॉन, निकल, एस्बेस्टॉस और आर्सेनिक। स्किन को आर्सेनिक, प्रोस्टेट को कैडमियम, स्टमक को एस्बेस्टॉस और हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स को बेंजीन और इथाइलिन ऑक्साइड। ये इनको याद कर लो, लंग्स वाले तुक्का मार लेना। स्किन आर्सेनिक, प्रोस्टेट कैल्शियम, स्टमक को एस्बेस्टॉस और हेमेटोपोएटिक को बेंजीन और इथाइलिन ऑक्साइड। डिस्क्राइब द बायोलॉजी ऑफ ट्यूमर ग्रोथ। ट्यूमर ग्रोथ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है सेल्स की, फिर उनकी मोनोक्लोनल एक्सपेंशन होती है, लोकल इन्वेजन होती है, डिस्टेंस स्प्रेड मेटास्टेसिस होता है। फैक्टर्स जो ट्यूमर ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, डबल टाइम ऑफ ट्यूमर ग्रोथ फ्रैक्शन और सेल प्रोडक्शन एंड लॉस। डेवलपमेंट ऑफ सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस वेस्कुलराइजेशन ऑफ ट्यूमर जो है वो उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, क्योंकि हमारे पास एंजियोजेनिक और एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर के दरमियान में बैलेंस होता है जिसको कंट्रोल किया हुआ होता है, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय ट्यूमर और स्ट्रोमल सेल। हाइपोक्सिया जो है वो ट्रिगर करता है एंजियोजेनेसिस को, और हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर 1 अल्फा जो है वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कराता है प्रो एंजियोजेनिक वेक्टर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से हमारे पास वेसल्स बनेंगी और प्रिवेंट कौन कर रहा है, हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर अल्फा 1 जो है देयर वे प्रिवेंट एंजियोजेनेसिस। वेस्कुलर हाइपोक्सिया एल से क्या है, VHL जो है वो एक्ट कर रहा है ट्यूमर सप्रेसर। इनहेरिटेंस ऑफ जर्म लाइन, VHL कॉजेज VHL सिंड्रोम और वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स बनते हैं इसकी वजह से। फिर बहुत सारे दूसरे फैक्टर जो कि रेगुलेट कर रही हैं एंजियोजेनेसिस को, लाइक P53 की सिंथेसिस एंजियोजेनेसिस को रेगुलेट के लिए। इसके बाद इन्वेजन और मेटास्टेसिस के अंदर ये होता है कि सेल टू सेल कंटैक्ट्स लूज हो जाते हैं, डिग्रेडेशन हो जाती है ECM की, और माइग्रेशन होती है ट्यूमर सेल्स की। सेल टू सेल कॉन्टैक्ट लॉस होते हैं बाय ईक एडहेरेंस की इनएक्टिवेशन से, जो कि सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखी हुई थी। इसके अलावा प्रोटियोलिटिक एंजाइम MMPs कैथाप्सिन्स रिलीज होती हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो हैं वो ग्रोथ फैक्टर सिक्वेस्ट्रेटेड इन ECM रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से कीमोटैक्टिक एंजियोजेनेसिस फैक्टर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो क्लीव हो जाते हैं ECM के ग्लाइकोप्रोटीन से, और बहुत सारे ट्यूमर जो हैं उनको प्रेडिक्ट किया जाता है प्राइमरी ट्यूमर की लोकेशन से। फर्स्ट कैपिलरी बेड जो भी इनकाउंटर होगा, लीवर का है या स्टमक मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता, लीवर या लंग्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। सम ट्यूमर जो हैं वो शो करते हैं ऑर्गन ट्रोपिज्म। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ एडहेरियन कीमोकाइन रिसेप्टर लाइगेंड्स जो हैं एंडोथेलियल सेल पे वो मेटास्टेटिक साइट पे भी एक्सप्रेस हो जाते हैं। टैबुलेट द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड होती है, मैलिग्नेंट के अंदर लैक ऑफ डिफरेंशिएशन होती है। बिनाइन की स्लो ग्रोथ होती है, माइटोटिक फिगर्स रेयर होती हैं। मैलिग्नेंट के अंदर माइटोटिक फिगर्स ज़्यादा होती हैं और रैपिड टू स्लो ग्रोथ होती है। लोकल इन्वेजन बिनाइन के अंदर एब्सेंट होती है और मैलिग्नेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। मेटास्टेसिस एब्सेंट होती है बिनाइन के अंदर और मैलिग्नेंट के अंदर फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होती है। शेप वेल सर्कमस्क्राइब्ड होती है बिनाइन की और मैलिग्नेंट की इन्वेसिव पैटर्न में होती है। साइज़ बिनाइन का स्मॉल होता है, मे बी लार्ज, और मैलिग्नेंट के अंदर स्मॉल रैपिडली इंक्रीजिंग होता है। अल्सरेशन और हेमरेज एब्सेंट होती है बिनाइन में और मैलिग्नेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। डिफाइन ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्कोजेनेसिस क्या है, कार्सिनोजेनेसिस या ऑन्कोजेनेसिस या ट्यूमरीजेनेसिस क्रिएशन ऑफ कैंसर है। कैसे नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म होंगे जेनेटिक और एपिजेनेटिक लेवल के ऊपर। ये सेल जो है वो रीप्रोग्राम होगा और प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगा तो वो मैलिग्नेंट मैसेस बन जाएंगे। ऑन्कोजीन्स के अंदर HPV जो है वो बिनाइन राइट्स के साथ एसोसिएटेड है, सर्वाइकल कैंसर के साथ। E6, E7, RB और P53 ये डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि वायरस के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं। E6, E7 जो हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की हाई रिस्क स्ट्रेन के अंदर होती हैं। EBV एब्स्टीन बार वायरस जो है वो बर्किट लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड है। HIV इन्फेक्शन वगैरह जो है ये हॉजकिन लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड है। NK सेल का ट्यूमर, कार्सिनोमा और सार्कोमास गैस्ट्रिक जो हैं वो रेयरली जो हैं वो कार्सिनोमा होता है, रेयरली सार्कोमास। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जो है वो 70 to 85% जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है।
इसके अलावा हमारे पास HBx प्रोटीन और H जो है वो एक्टिवेट कराती है वैरायटी ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जिससे कार्सिनोजेनेसिस होती है। इन्यूमरेट एंड एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। लार्जर साइज में होता है, रैपिड ग्रोथ होती है, नेक्रोसिस हेमरेज होती है, पुअरली डिमार्केट होता है। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो वेल टू पुअरली डिफरेंशिएटेड एनाप्लेजिया। प्लियोमॉर्फिज्म ट्यूमर सेल जो है वो वेरी करते हैं साइज और शेप में। न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होती है। न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेसिया और प्रोमिनेंट न्यूक्लियर होता है। हाई मेटाटिक एक्टिविटी होती है और एबनॉर्मल मेटाटिक फिगर्स बनती है। इन्वेसिव ग्रोथ पैटर्न होता है। इसके अलावा हैज़ पोटेंशियल टू मेटास्टाइज। क्लासीफाई मेजर केमिकल कार्सिनोजन गिविंग एग्जांपल। डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजन के अंदर अल्काइलेटिंग एजेंट है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, मिथाइल डाइमिथाइल सल्फेट, डाई एपॉक्सीब्यूटेन, एंटी कैंसर साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, नाइट्रोज, यूरिया, ये ड्रग्स। साइलेटिंग एजेंट के अंदर एल्फ-1 एसिटाइल अमीडाजोल, डाइमिथाइल कार्बाइल क्लोरीन। प्रो कार्सिनोजन जो कि रिक्वायर करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, इसके अंदर प्रो हेट्रोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं लाइक बेंजैंथ्रासीन, बेंजपायरीन और डाइबेंजैंथ्रासीन, 3-मिथाइल क्लोरेंथ्रीन। एरोमेटिक अमाइंस और अमाइड्स होते हैं 2 नेफ्थाइलामाइन, बेंजिडीन और 2 एसिटाइल अमाइनो फ्लोरीन। नेचुरल प्लांट और माइक्रोबियल प्रोडक्ट होते हैं एफ्लाटॉक्सिन बी, ग्रीसोफुल्विन, साइक एसिड, सैफ्रोल, बीटल नट्स। अदर्स के अंदर नाइट्रोसामाइनमाइड्स, विनाइल क्लोराइड, निकल, क्रोमियम, इन्फेक्टिसाइड, फंगिसाइड, पोली क्लोरिनेटेड डाइफिनाइल्स होते हैं। टैबुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन कार्सिनोमा और सार्कोमा। कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है एपिथेलियल सेल का, सार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है मेसेंकाइमल सेल का। इसके अंदर मिडल टू एज ओल्ड एज के अंदर कार्सिनोमा होता है, ऑल यंग टू ओल्ड एज के अंदर सार्कोमा होता है। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कॉलम्स बने हुए होते हैं। कार्सिनोमा के अंदर वेल फॉर्म स्टोमा होता है, हेमरेजेस और नेक्रोसिस लेस होता है। सार्कोमा के अंदर पुअरली डिफ्यूज शीट होती हैं जो कि पुअरली फॉर्म स्टोमा होता है, हेमरेज होता है, नेक्रोसिस होता है। ग्रोथ के अंदर स्लोअर ग्रोथ होती है, कार्सिनोमा के अंदर रैपिड ग्रोथ होती है। सार्कोमा के अंदर कार्सिनोमा के अंदर अर्ली लिम्फेटिक्स और ब्लड बॉर्न जो है वो लेट होता है। लिम्फेटिक्स अनकॉमन होती हैं सार्कोमा के केस में और ब्लड बॉर्न जो है वो ज़्यादा रैपिड होता है। इसके अंदर लिवर इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर लंग्स इन्वॉल्व होता है। ये रेडियो सेंसिटिव होता है कार्सिनोमा, और सार्कोमा जो है वो रेडियो रेजिस्टेंट होता है। डिफाइन नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया क्या है? एबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यू ग्रोथ ऑफ विच एक्सीड्स अनकोऑर्डिनेटेड विद नॉर्मल टिश्यू। नॉर्मल टिश्यू से ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा एक्सेसिव मैनर के अंदर और एक्सेसिव स्टिमुलाई की वजह से। नियोप्लेजिया में सेल जो हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं, रैपिड ग्रोथ होती है, नेक्रोसिस हेमरेज होती है, पुअरली डिमार्केटेड होती है। माइक्रोस्कोपी के अंदर वेल टू पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। एनाप्लेजिया प्लियोमॉर्फिज्म होते हैं, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा होती है, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेसिया होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं, हाई माइटोटिक एक्टिविटी होती है, इन्वेसिव पैटर्न ग्रोथ होती है और पोटेंशियल होता है उसका मेटास्टेसिस के लिए। रूट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। 3 तरह से रूट्स हैं। सीडलिंग विद इन बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटीज़ जहाँ पे हैं, जहाँ पे हमारे पास लाइक पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी वगैरह, वहाँ पे जाके कैंसर सीड हो जाए, जैसे प्लांट का सीड होता है। कार्सिनोमा ऑफ कोलन पेरिटोनियल कैविटी में, ओवेरियन कैंसर पेरिटोनियल कैविटी को कवर कर लेता है। लंग कैंसर प्लूरल को, न्यूप्लाज्म ऑफ सीएनएस मेडुलोब्लास्टोमा, एपेंडाइमोमा ये हमारे पास सेंट्रल वेंट्रिकल जो है होता है उसको पेनिट्रेट कर लेता है, सीएसएफ के साथ कैरिड होता है और इम्प्लांट कर देता है मेनिंजीज के अंदर। लिम्फेटिक स्प्रेड होता है दूसरा रूट। कार्सिनोमा जो है वो हमारे पास लिम्फेटिक रूट के थ्रू स्प्रेड होते हैं और सबसे पहले ये हमारे पास लाइक लंग कार्सिनोमा रेस्पिरेटरी पैसेज से बना है, वहाँ से फर्स्ट रीजनल ब्रोंकियल लिम्फ नोड के अंदर आएगा, फिर ट्रेकियो ब्रोंकियल हाइलार नोड में आएगा, फिर वहाँ से आगे स्प्रेड कर जाएगा। कार्सिनोमा ब्रेस्ट अपर क्वाड्रेंट एक्सिलरी नोड में जाएगा, वहाँ से सुप्रा इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स में आ जाएगा। मीडियल आउटर क्वाड्रेंट से स्टार्ट हुआ तो इंटरनल मेमोरी नोड्स में आएगा, फिर सुप्रा इंफ्रा वेंट्रिकुलर इन्फ्ला क्लेविकुलर नोड्स में आ जाएगा। इसके अलावा हेमाटोजेनस स्प्रेड जो कि ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो गया आर्टरीज, और आर्टरीज के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेटास्टेसिस ऑफ ट्यूमर लाइक पोर्टल ड्रेनेज ऑफ फ्लो टू द लीवर। इसके अलावा रीनल सेल कार्सिनोमा, ये रीनल वेन के थ्रू स्नेक लाइक फैशन इन्फीरियर वेना कैवा में वहाँ से राइट हार्ट में कैंसर चला जाएगा। नेम 5 वायरसेस इन्वॉल्व इन कार्सिनोजेनेसिस। 5 वायरसेस कौन से हैं? HTLV ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइटिक वायरस,
HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बिनाइन रैट्स कराता है। EBV एप्स्टीन बार वायरस बर्किट लिम्फोमा कराता है। कपोसी सारकोमा ये हर्पीस 8 वायरस कराता है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराते हैं। एनाप्लेजिया इज हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म होता है, साइज और शेप वेरी करती है सेल्स की, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो ज़्यादा होती है, जाइंट सेल जो है वो हमारे पास कंसिडरेबली एनाप्लास्टिक न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं और बिजारिन साइज होते हैं। क्रोमेटिन जो है वो इनका क्लम्प्ड होता है और उसके अलावा माइटोसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है। 3 पाथवे इनुमरेट 3 पाथवे फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ कैंसर। सीडलिंग हो जाती है बॉडी कैविटीज़ के अंदर, लिम्फेटिक स्प्रेड, हेमेटोजेनिक स्प्रेड। 50 ईयर ओल्ड मेल, हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंटल डेंटल ट्रीटमेंट रोड साइड क्वैक से, और उससे हमारे पास हेप सी उसको हो गया। ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी दैट रिवील अ मैस, मतलब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया। ट्यूमर मार्कर बताना है। ट्यूमर मार्कर इस केस के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन होगा। नेम 2 अदर ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर वो एसोसिएटेड एंजाइम, हार्मोन्स और मार्कर्स हैं जो कि ब्लड शेयरिंग मतलब ये कि ब्लड के अंदर हमारे पास डिटेक्ट होंगे। हार्मोन्स के अंदर HCG है। ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स के अंदर नॉन सेमिनल टेस्टिकुलर कार्स ट्यूमर्स के अंदर ट्यूमर मार्कर होता है कैल्सिटोनिन। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के अंदर कैटेकोलामीन्स। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर आइसोजाइम्स कौन से हैं? न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेस जो कि स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग और न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर ट्यूमर मार्कर होते हैं। प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेस प्रोस्टेट कैंसर के अंदर। ऑन्कोफिटल एंटीजन अल्फा फीटोप्रोटीन ये लिवर सेल कार्सिनोमा और टेस्टिस कार्सिनोमा के अंदर कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA ये कैंसर ब्रेस्ट, पैंक्रियास, लंग, कोलन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन कौन सी है? IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। मल्टीपल माइलोमा के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए म्यूसिन और अदर ग्लाइकोप्रोटीन CA-125। ओवेरियन कैंसर के लिए CA-19 पैंक्रियाटिक और कोलन के लिए, और CA-15.3 ब्रेस्ट कैंसर के लिए। 60 ईयर ओल्ड मेल वर्किंग इन रबर फैक्ट्री, हीमाचूरिया की कंप्लेन है, ब्लैडर ट्यूमर है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल कार्सिनोजेनिक एजेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर इन पेशेंट? इधर हमारे पास जो पॉसिबल एजेंट है वो है नेफ्थाइलअमाइन एक्सपोज टू एनिलीन डाई एंड रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री के अंदर नेफ्थाइलअमाइन एक्सपोज टू एनिलीन डाई, इसकी वजह से उसको कैंसर हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है जो कि एक्टिव नहीं था लेकिन कन्वर्ट हुआ कार्सिनोजन के अंदर। हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एंडोजिनस एंजाइम साइटोक्रोम P450 जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कार्सिनोजेनेसिस को। आफ्टर एक्सपोजर टू सेल जो है वो म्यूटाजन जो है वो इनिशिएट करेगा प्रोमोटर्स को और स्टिमुलेट करेगा प्रोलिफरेशन ऑफ म्यूटेटेड सेल। क्वेश्चन है केमिकल कार्सिनोजन प्रोड्यूस न्यूप्लास्टिक चेंजेस इन सेल आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस स्टेप्स। इनोमरेट स्टेप्स। केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के अंदर सबसे पहले इनिशिएशन होगी जिसके अंदर DNA डैमेज होगा, रैपिड इरिवर्सिबल डैमेज होगा। डायरेक्ट एक्टिंग कंपाउंड है जो हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं और न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग कंपाउंड है जो प्रोकार्सिनोजन है। फॉर इनिशिएशन टू अकर अल्टर सेल जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा सेल साइकिल के अंदर जाएंगे। फिर प्रमोटर्स जो हैं वो इंड्यूस कराएंगे ट्यूमर को और इनिशिएटेड सेल में, और फिर जो है इनिशिएटेड सेल प्रोमोटर कौन से हैं? प्रोबोल, एस्टर्स, हार्मोन्स, फिनोल्स, ड्रग्स। फिर मॉलिक्यूलर टारगेट्स हैं। मॉलिक्यूलर टारगेट्स जो हैं वो म्यूटेशन कराएंगे 1 और मोर फॉलोइंग सेल्स में। DNA जो है प्राइमरी टारगेट है। ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, जीन्स रिलेटेड टू अपोप्टोसिस और जीन रिलेटेड विद DNA रिपेयर, ये जीन्स जो हैं वो ख़राब होंगे। इन जीन्स की खराबी की वजह से हमारे पास कैंसर जो है वो फैलेगा। कोट सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ केमिकल कार्सिनोजन एंड टाइप ऑफ कैंसर। निकल की वजह से नोज लंग्स कार्सिनोमा होता है। एस्बेस्टोस की वजह से लंग और स्टमक का। कैडमियम की वजह से प्रोस्टेट कार्सिनोमा। क्रोमियम की वजह से लंग कार्सिनोमा। आर्सेनिक की वजह से लंग कार्सिनोमा, स्किन का कार्सिनोमा। एफ्लाटॉक्सिन B की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। नेफ्थाइलअमाइन की वजह से ब्लैडर कैंसर जो कि रबर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। नाइट्रोसामाइन की वजह से गैस्ट्रो कार्सिनोमा। इनलिस्ट एनी 3 ट्यूमर सप्रेसर जीन। RB जीन, P53, APC जीन, DCC जीन, VT जीन, WT जीन। रेटिनोब्लास्टोमा एसोसिएटेड ट्यूमर है RB जीन से, P53 से लंग, ब्रेस्ट, कोलन, APC जीन से एडिनोमेटस पोलियप्स, कोलन कैंसर, DDC के साथ कोलन कैंसर और WT के साथ विलियम्स ट्यूमर। रास जीन वर्क। रास जो है वो एक ऑन्कोजीन है, ये हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे
कराता है। रास जो है वो GTP बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, G प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और एबनॉर्मेलिटी इसके साथ GDP से GTP बनेगी। GTP की हाइड्रोलिसिस की वजह से GTP बाउंड रास जो है वो इनएक्टिवेट से एक्टिवेटेड हो जाएगा। म्यूटेंट रास प्रोटीन जो है वो हमारे पास रास एक्टिवेट होगा, राफ एक्टिवेट होगा और मैप काइनेज एक्टिवेट होगा। रास प्रोटीन जो है वो इनडायरेक्टली रेगुलेट करती है लेवल ऑफ साइक्लिन, जिसके मैप काइनेज और AP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वो एक्टिवेट कराएगा इनएक्टिवेटेड रास को, जो कि GDP से GTP में कन्वर्ट होगा और एक्टिवेट करा देगा रास को। ये हमारे पास मैप काइनेज पाथवे के ज़रिए एक्टिवेट कराएगा। यहाँ पे जो DNA की ट्रांसक्रिप्शन वगैरह चल रही है, DNA की ट्रांसलेशन, उसको जाके ये म्यूटेट करेगा। नेक्स्ट है लिस्ट 3 ट्यूमर मार्कर्स विद देयर एसोसिएटेड ट्यूमर। ह्यूमन कोरियोनिक HCG ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, कैल्सिटनिन थायराइड का ट्यूमर, कैटेकोलामीन फियोक्रोमोसाइटोमा, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेसिस स्मॉल कैंसर ऑफ लंग्स एंड न्यूरोब्लास्टोमा, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज पैप प्रोस्टेट कैंसर, कार्सिनोमा ऑफ जर्म सेल या ओवरी फीकल ओंकोफिटल एंटीजन, CAE कैंसर ब्रेस्ट का, पैंक्रियाज लंग कोलोन। इसके अलावा PSA प्रोस्टेट कैंसर, CA125 ओवेरियन कैंसर। वर्कर इनलिन डाई इंडस्ट्री ब्लैडर कैंसर डेवलप हो गया एस कार्सिनोजन बीटा नेफ्थाइलामीन कार्सिनोजन, वर्क प्लेस कार्सिनोजन बताने हैं। आर्सेनिक माइनिंग इंडस्ट्री और पेस्टिसाइड वर्क के साथ इन्वॉल्व है। एस्बेस्टॉस कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, बेंजीन पेट्रोलियम रबर केमिकल वर्कर्स के लिए, क्रोमियम मेटल वर्कर इलेक्ट्रोप्लेटर्स के लिए, लेदर डस्ट शू फैक्ट्री, नफ्थाइलामाइन केमिकल डाई रबर इंडस्ट्री, रेडॉन अंडरग्राउंड माइनिंग, सूट स्टार्स और ऑयल्स गैस या पेट्रोलियम वर्कर के लिए, विनाइल क्लोराइड रबर वर्कर पॉलीविनाइल क्लोराइड मैन्युफैक्चरर्स के लिए और वुड डस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इन सब के साथ मेनली लंग का कार्सिनोमा एसोसिएटेड है और नेज़ल और लंग स्किन वगैरह का एसोसिएटेड है। मैलिग्नेंट सेल को ड्रॉ करना है। सेल की साइज शेप ख़राब हो गई है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो गई है और बस यही है। 35 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंटेड टू गायनी OPD, विजाइनल डिस्चार्ज, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, पैप स्मेयर, प्रोस्टेट एंटीजन, प्रोस्पेट एसिड फॉस्फेट जो है प्रीफॉर्म्ड स्मेयर बनाया, पैप स्मेयर बनाया गया है कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए। वायरल इन्फेक्शन कौन सा इफेक्ट करता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 गिव मॉलिक्यूलर बेसिस कैंसर की ये है कि हमारे पास नॉन लिथल जेनेटिक डैमेज हुआ है। ट्यूमर जो है वो हमारे पास कॉलोनल एक्सपेंशन से बना है। 4 क्लासेस की रेगुलेटरी जीन होती हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन्स जो कि हमारे पास ग्रोथ को ज़्यादा करा देती हैं। इसके अलावा ग्रोथ को इनहिबिट करने वाली ट्यूमर सप्रेसर जीन ख़राब हो गई हैं, या फिर हमारे पास अपोप्टोसिस को रेगुलेट करने वाली जीन ख़राब हो गई हैं, या फिर जीन जो DNA रिपेयर कर रही हैं वो ख़राब हो गई हैं। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। नॉर्मल स्टेप के अंदर DNA डैमेज हुआ तो DNA को सक्सेसफुली रिपेयर कर लिया गया, लेकिन अब सक्सेसफुल रिपेयरमेंट नहीं हुई, DNA जो है वो फेलियर हो गया रिपेयर। म्यूटेशन आई जीनोम के अंदर, या फिर कोई इनहेरिटेड म्यूटेशन होगी जो कि DNA के अपोप्टोसिस वगैरह से रिलेटेड होगी या ग्रोथ से रिलेटेड होगी। इसके वजह से ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाएंगी और ट्यूमर सप्रेसर डिप्रेस हो जाएंगी। इसके अलावा अपोप्टोसिस वाले जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। ट्यूमर सप्रेसर और ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन की वजह से हमारे पास अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन होगी। अपोप्टोसिस ख़राब होने की वजह से अपोप्टोसिस कम होगी। इन दोनों की वजह से हमारे पास सेल्स बढ़ते जाएंगे नंबर में, क्लोनल एक्सपेंशन होगी, वहाँ पे एंजियोजेनेसिस होगी, इम्यूनिटी एस्केप हो जाएगी, एडिशनल म्यूटेशंस होंगी, ट्यूमर की प्रोग्रेशन होगी और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म बन जाएगा जिसको इन्वेजन और मेटास्टेसिस होगी। ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली प्रोड्यूस इट्स मेटास्टेसिस इन एक्सिलरी नोड। व्हाट इज द रूट? लिम्फेटिक रूट है। कार्सिनोमा ब्रेस्ट अपर क्वाड्रेंट का होगा तो एक्सिलरी और सुप्रा इंफ्राक्लैविकुलर में होगा। मीडियल जो है वो इंटरनल मेमोरी नोड से सुप्रा इंफ्राक्लैविकुलर नोड्स में जाएगा। व्हाट अदर पाथवेज आर अवेलेबल टू मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर स्प्रेडिंग टू द बॉडी? हेमाटोजेनस स्प्रेड है। हेमाटोजेनस स्प्रेड जो है ब्लड के थ्रू स्प्रेड, इसके अंदर आर्टरीज जो हैं वो कम पेनिट्रेट होते हैं दैन वेन्स। मेटास्टेसिस ऑफ ट्यूमर पोर्टल वेन्स के जरिए, यहाँ रीनल वेन के अंदर रीनल सेल कार्सिनोमा, सीडलिंग इन द बॉडी कैविटीज़ के अंदर जो है वो सीड लग जाए कार्सिनोमा ऑफ कोलोन का, ओवेरियन कैंसर का, पेरिटोनियल कैविटी में, लंग्स कैंसर का, प्लूरल कैविटी में, नियोप्लाज्म ऑफ CNS का,
in the meninges. Next है 70-year male suffering from lung cancer, swollen face, purple striae on abdomen, cushingoid features आ रहे हैं. क्या एक्सप्लेन द रीज़न फॉर सच प्रेजेंटेशन. पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो सिम्टम है, कम्प्लेक्स है, जिसके अंदर हमारे पास कैंसर पेशेंट जिससे सफ़र करते हैं. इसमें लोग होता क्या है, इसके अंदर अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन जो है वो ऑकल्ट नियोप्लाज्म होता है. अफेक्टेड पेशेंट जो है उसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं जो कि लिथल भी हो सकती हैं. सिस्टम कम्प्लेक्स जो है वो मिमिक करता है. इसके अंदर मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, हाइपरकैल्सीमिया, कुशिंग सिंड्रोम, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोलाइटिक एंडोकार्डाइटिस, हाइपरकोएगुलेबिलिटी, क्लबिंग हो जाती है फिंगर की, ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी होती है. इसके अलावा डिफाइन नियोप्लेजिया एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ को कहते हैं. बिनाइन कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूमर, फाइब्रोमा, लाइपोमा, कॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोमा. न्यूमरेट वेरियस एसेंशियल अल्टरेशन ऑफ मैलिग्नेंट फॉर्मेशन. इसमें एक्चुअली में होता ये है कि सेल सफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ सिग्नल की, या फिर ग्रोथ इनहिबिटर सिग्नल की इनएक्टिवेशन, इनसेंसिटिविटी हो जाती है. तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि इवेजन हो जाए अपोप्टोसिस के. अपोप्टोसिस को निकाल दो. डीएनए रिपेयर के डिफेक्ट्स जो हैं वो डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाए डीएनए के रिपेयर में. तीसरी 5 चीज़ हैं, लिमिट लेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टाइज, एस्केप फ्रॉम इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से एस्केप कर जाएं. डिफाइंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो जीन जो कि सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकेंगे, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है. एग्जाम्पल P53 है, गार्डियन ऑफ जीनोम है. ये लोकेटेड होता है न्यूक्लियस में, अप रेगुलेशन कराता है P21 की. सेल साइकिल अरेस्ट कराता है लेट G1 के अंदर. ग्रोथ अरेस्ट एंड डीएनए डैमेज को मीडिएट करता है. अगर डीएनए डैमेज का रिपेयर जो है वो सक्सेसफुल हो जाए P53 एक्टिवेट कराता है MDM2 को, जो कि P53 अगर डीएनए डैमेज रिपेयर ना हो तो P53 बैक्स को एक्टिवेट कराता है और BCL2 को जो अपोप्टोसिस करा देते हैं. इसके बाद यही दिखाया हुआ है कि P53 जो है वो एक्टिवेटेड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के अंदर P21 या फिर GAD50 डीएनए रिपेयर अगर फेल हो गया तो अपोप्टोसिस हो जाएगी सेल की, वरना नॉर्मल सेल बन जाएंगे. और दूसरा ये कि डीएनए डैमेज हुआ P53 डिपेंडेंट जीन जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हुए तो म्यूटेंट सेल मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएंगे. गिव एटलीस्ट 5 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. ट्यूमर सप्रेसर जीन के 5 नाम कौन कौन से हैं. INK4 अल्फा, दूसरा TGF बीटा पाथवे, और तीसरा NF1 जीन जो न्यूरोफिब्रोनिन को कंट्रोल करती है. NF2 जीन मैरलिन, और VHL वेस्कुलो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर के अंदर रोल इन्वॉल्व है. WT1, KLF6, इतने मुश्किल नाम याद करने. WT1, TP53, रेटिनोब्लास्टोमा, RB जीन, VHL और पैच. नेक्स्ट है रोल ऑफ P53 इन जीन सप्रेशन. आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से नॉर्मल सेल जो है वहाँ पर डीएनए डैमेज हुआ तो P53 एक्टिवेट हुई, बाइंड कर गई डीएनए से. वहाँ पे हमारे पास अप रेगुलेशन हुई ग्रोथ टारगेटेड जीन की, कौन सी, P21 जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है, और GAD4 जो कि डीएनए रिपेयर कराएगी. अगर ये दोनों G1 पे इसने अरेस्ट करा दिया, सक्सेसफुल रिपेयर हो गया तो नॉर्मल सेल बन जाएगा. रिपेयर ख़राब हुआ अपोप्टोसिस हो जाएगी बैक सिग्नल्स के ज़रिए. अगर हमारे पास P53 एक्टिवेट नहीं हुआ, म्यूटेंट सेल रहेंगे और एक्सपेंशन होगी, मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा. 24-year-old वुमेन, हिस्ट्री हैवी पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की है. इनलिस्ट 4 बिनाइन मेसेंकाइमल ट्यूमर, लियोमायोमा, rhabdomyoma, benign mesenchymal tumors other than gliomas, rhabdomyoma, lipoma, angioma, osteoma, chondroma, synovioma, mesothelioma. How do you grade a tumor? ग्रेडिंग ट्यूमर की होती है ऑन द एग्रेसिवनेस ऑफ ट्यूमर, डिग्री कितनी है स्टिमुलेशन की, मदर सेल से कितना डिफर कर रहा है. ग्रेडिंग वेल डिफरेंशिएटेड है ग्रेड 1, मॉडरेटली है तो ग्रेड 2, पुअरली है तो ग्रेड 3, और अनडिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक है तो ग्रेड 4. डिफाइन ऑन्कोजीन वो जीन है जो कि हमारे पास प्रमोट कराएंगे ग्रोथ को इन द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल जो सिग्नल जो रोक रहे होते हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल पेशेंट है 50 ईयर की, केम टू ब्रेस्ट क्लिनिक विद द ब्रेस्ट लम्प. इसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे, उसके ग्रॉसली देखेंगे, लार्ज इन साइज है, रैपिड ग्रोथ, नेक्रोसिस, हेमरेज,
ये सब चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम माइक्रोस्कोपिकली जब देखेंगे तो वेल टू पुअरली डिफरेंशिएटेड एनाप्लेजिया प्लियोमॉर्फिज्म, सेल टू न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो बड़ी हुई होगी, न्यूक्लियर हाइपोक्रोमेसिया होगा, हाई माइटोटिक एक्टिविटी होगी। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेड ऑफ ट्यूमर? ग्रेड ऑफ ट्यूमर जो है वो एग्रेसिवनेस ऑफ ट्यूमर पे डिपेंड करता है, कितनी डिग्री ये रिजेंबल कर रहा है मदर सेल या ओरिजिन ऑफ सेल, या कितनी माइटोसिस हो चुकी है। ग्रेड 1 वेल डिफरेंशिएटेड, 2 मॉडरेटली, 3 पुअरली डिफरेंशिएटेड और 4 अनडिफरेंशिएटेड। व्हाट इज मीन बाय स्टेज ऑफ ट्यूमर? स्टेज ऑफ ट्यूमर जो है वो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड, कितने नोड्स तक वो स्प्रेड कर गया। AJC के मुताबिक स्टेज 0 कौन सा है? जो कार्सिनोमा इन situ है, स्फीयर डिस्प्लेजिया माइक्रो इन्वेसिव कार्सिनोमा है। स्टेज 1 ट्यूमर कौन सा है? जो कि ऑर्गन ऑफ ओरिजिन तक कन्फाइन है। स्टेज 2 कौन सा है? जो कि ट्यूमर ऑर्गन से नियर बाय नोड्स तक आ गया है। स्टेज 3 कौन सा है? जो कि ऑर्गन से नियर बाय लेकिन इररिस्पेक्टेबल उसकी ग्रोथ हो चुकी है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस में स्टेज 4 है। TNM क्लासिफिकेशन के मुताबिक 0, 1 to 3 नंबर ऑफ ट्यूमर साइज पे T क्लासिफिकेशन है, N नंबर ऑफ नोड्स, M मेटास्टेसिस। इस नंबर की बेस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट है ये यही बताया हुआ है TNM क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाप्लेजिया इज द हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मैलिग्नेंट सेल की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? प्लियोमॉर्फिज्म, एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, माइटोसिस, लॉस ऑफ पोलैरिटी, जाइंट सेल्स। न्यूमरेट 2 ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजेनिक DNA वायरसेस, HPV, पेपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कार्सिनोमा, EBV, एप्स्टीन बार वायरस, बर्किट लिम्फोमा, और हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। 65 ईयर ओल्ड वुमेन जो कि अटेंड करी है हॉस्पिटल विद ब्रेस्ट लम्प कैंसर सिंस 10 डेज, कार्सिनोमा ब्रेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमने हेमाटोजेनिक स्प्रेड बताना है। प्राइमरी ट्यूमर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करेगा, वहाँ से मेटास्टेटिक, वहाँ से हमारे पास ये पैसेज करेगा, इंट्राविजेशन करेगा, फिर ट्यूमर सेल जो है वो प्लेटलेट को एग्रीगेट करेंगे, वहाँ पे जाके फिर से जहाँ पर इन्होंने जाके वेसल से निकलना है वहाँ से एक्स्ट्राविजेट करेंगे, एंजियोजेनेसिस करेंगे और ग्रोथ करेंगे। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट। केमिकल कार्सिनोजेंस, हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जो कि DNA को डायरेक्ट डैमेज करेंगे, अल्काइलेटिंग एसाइलेटिंग एजेंट हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकती है, आयनाइजिंग UV रेडिएशन हो सकती हैं जो कि मेलानोमास ऑफ स्किन कराएंगी। इसके अलावा वायरसेस हो सकते हैं, HPV, एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑन्कोजेनिक RNA और DNA वायरस बताने। RNA के अंदर HTLV है, ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइटिक वायरस, और DNA वायरस के अंदर एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV है। डिस्कस रोल ऑफ H. pylori एज कार्सिनोजन। H. pylori जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है, एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करता है, वैक्यूलेटिंग टॉक्सिन्स, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इंजरी कराते हैं, टाइप 4 स्क्रीशन सिस्टम होता है उनके अंदर, और स्क्रीटरी एंजाइम म्यूसिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजा की इंजरी होगी और गैस्ट्रिनोमा होगा। डिफाइन द टर्म नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया क्या है? न्यू ग्रोथ एबनॉर्मल टिश्यू मैस बन जाएगा। मैलिग्नेंट और इसके दरमियान में क्या डिफरेंस है? बिनाइन के दरमियान में वेल डिफरेंशिएटेड, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, स्लो प्रोग्रेशन, स्लो टू रैपिड प्रोग्रेशन, माइटोटिक फिगर का है, इन्वेजन लोकल है, मेटास्टेसिस का है और शेप का है। वो हाउ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर स्मूथ और स्ट्राइएटेड मसल आर नेम। ट्यूमर स्मूथ मसल के बिनाइन जो है उनको लियोमायोमा कहते हैं और मैलिग्नेंट को लियोमायोसार्कोमा कहते हैं। ट्यूमर स्ट्राइएटेड मसल के क्या होते हैं? बिनाइन को रैप्डोमायोमा कहते हैं और मैलिग्नेंट को रैप्डोसार्कोमा या एम्ब्रियोनल रैप्डोमायोसार्कोमा कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के 20% वर्किंग प्लेस प्लास्टिक इंडस्ट्री है। प्लास्टिक इंडस्ट्री की वजह से उसको कौन सा कैंसर हो सकता है? ब्लैडर कैंसर। वायरसेस जो कैंसर कॉज कर सकते हैं ये हो चुका है। नेम 1 बिनाइन एंड 1 मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेसेनकाइमल रीजन। मेसेनकाइमल रीजन के अंदर कनेक्टिव टिश्यू डेरिवेटिव बिनाइन फाइब्रोमा कॉन्ड्रोमा होता है, मैलिग्नेंट फाइब्रोसार्कोमा कॉन्ड्रोसार्कोमा होता है। मसल का लियोमायोसार्कोमा और लियोमायोमा होता है और मेलानोसाइट्स का हमारे पास मैलिग्नेंट मेलानोमा या मेलानोसाइटोमा होता है। व्हाट इज सेंटिनल लिम्फ नोड? सेंटिनल लिम्फ नोड वो फर्स्ट लिम्फ नोड है जिसके अंदर हमारे पास कैंसर जो है वो ड्रेन करेगा। सेंटिनल लिम्फ नोड की मैपिंग हमारे पास रेडियो कोलाइड सोल्यूशन या लिम्फाजुरिन की वजह से के ज़रिए होती है।
SLN रूल क्या है कि उसको सेंटिनल लिम्फ नोड के अंदर डाई डाल दी, उसको रेडियो लेबल कर लिया, उसके बाद जो है SLN को पैथोलॉजी सेंड करना है और वहाँ पे मेटास्टेसिस पॉजिटिव या नेगेटिव देख के बतानी है उन्होंने। 65 ईयर ओल्ड मैन जो है उसको डायग्नोज की हुई है मेलिग्नेंसी ऑफ लीवर। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मेलिग्नेंसी? प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहा था। एंजियोसार्कोमा हो सकता है। 4 ऑक्यूपेशनल कैंसर के अंदर आर्सेनिक के साथ माइनिंग। पाइप लंग स्किन का कैंसर हो सकता है एस्बेस्टोस के साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर। लंग मीजोथेलियोमा हो सकता है बेंजीन के साथ पेट्रोलियम और रबर। ल्यूकेमिया एसोसिएटेड है क्रोमियम के साथ मेटल वर्कर। लंग्स के एसोसिएटेड है लेदर डस्ट के साथ शू मैन्युफैक्चरिंग। नेजल एसोसिएटेड है नेफ्थैलामाइन केमिकल डाई रबर वर्कर। ब्लैडर का एसोसिएटेड है रेडोन के साथ अंडरग्राउंड माइनिंग। लंग का एसोसिएटेड है सूट टार के साथ। लंग का एसोसिएटेड है कोल गैस पेट्रोलियम वर्कर होते हैं विनाइल क्लोराइड के साथ रबर वर्कर। PVC मैन्युफैक्चरिंग। लिवर एसोसिएटेड है वुड डस्ट के साथ फर्नीचर वर्कर। नेजल एसोसिएटेड। 4 ऑन्कोजेनिक वायरसेस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, HPV ये एसोसिएटेड है। 45 साल आदमी है। सॉफ्ट मोबाइल पेनलेस स्वेलिंग है। ग्रॉस एक्जामिनेशन में येलो ग्रीसी कट सेक्शन है। येलो ग्रीसन है तो लाइपोमा है बिनाइन ट्यूमर है फैट सेल का। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी बिनाइन सेल की जैसी होगी। 53 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि फील कर रही है राइट ब्रेस्ट में लिम्फ नोड और ये जो है इसकी ग्रेडिंग वगैरह करनी है। ग्रेडिंग जो है वो हमारे पास TNM क्लासिफिकेशन के ज़रिए होती है। TNM क्लासिफिकेशन में T अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ट्यूमर एंड लिम्फ नोड एसोसिएटेड और मेटास्टेसिस कितनी हुई है उसके हिसाब से। T1 और N1 मतलब लेस है। T3 मॉडरेट और T0 N1 M1 मोस्ट स्वेयर है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम होता है जिसके अंदर ACTH जो है वो ज़्यादा स्क्रीट होता है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है और कार्सिनोइड सिंड्रोम होता है और पॉलीसाइथीमिया होता है जिसके अंदर पॉलीसाइथीमिया वगैरह होता है। रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनते हैं। इनोमरेट द बेस्ट एस्टेब्लिश इन्वायरमेंटल कैंसर स्मोकिंग अल्कोहल डाइट ओबेसिटी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री की वजह से हो सकता है और कार्सिनोजन से एक्सपोजर किया जाए। ट्यूमर सप्रेसर जीन वो जो ट्यूमर को सप्रेस करेंगे वो जीन्स होते हैं। TP53 रेटिनोब्लास्टोमा WT1 BRCA1 APC। एंजियोजेनेसिस हेमाटोजेनेसिस पाथवे से कैसे स्प्रेड करता है? पहले जो है वो अंदर जाएगा ब्लड वेसल के और फिर उसके बाद ट्यूमर सेल जो है वो हमारे पास एक्सट्रावेट करेगा ब्लड वेसल से। स्टेजिंग और ग्रेडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? स्टेजिंग के अंदर हमने ये देखना होता है कि ट्यूमर कितने साइज़ और अमाउंट का है और ग्रेडिंग के अंदर ये बताना है कि कितना डिफरेंशिएटेड है। TNM सिस्टम के ज़रिए स्टेजिंग करते हैं और कैटेगरीज़ के ज़रिए उसकी जो है डिफरेंशिएशन के ज़रिए जो है उसकी ग्रेडिंग करते हैं। कैटेगरी के अंदर T जो है वो ट्यूमर, N फॉर लिम्फ नोड और M फॉर मेटास्टेसिस। ग्रेडिंग के अंदर सेल्स कितने डिफरेंशिएटेड हैं उसके हिसाब से जो है उसको नंबर दिया जाएगा C1 2 3 4। माइक्रोस्कोपिक फीचर जो है वो नहीं कंसर्न और इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स कंसर्न है। ट्यूमर जो है वो फोकस, यहाँ पे ट्यूमर फोकस पे है, यहाँ पे ट्यूमर जो है वो स्टेजिंग में सेल पे है। ग्रेडिंग वर्सिंग स्टेजिंग ग्रेडिंग बताती है कितने सेल जो है वो एबनॉर्मल हो चुके हैं। हाउ एबनॉर्मल सेल आर 1 2 3 4 और ट्यूब्यूल्स बनी हैं। साइज शेप सेल माइटोटिक डिवीजन। स्टेजिंग के हिसाब से हमें पता चला है कितना कैंसर जो है वो स्प्रेड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन एस्बेस्टोस फैक्ट्री में काम करता है। 4 ऑक्यूपेशनल कैंसर बताने ये हो चुका है। गिव 4 पैथोजेनेसिस ऑफ RB जीन। RB जीन जो है वो गवर्नर ऑफ सेल होता है। ये हमारे पास अगर हाइपोफॉस्फोरिलेटेड होता है तो बाइंड करता है एलोंगेशन फैक्टर 2 को और एलोंगेशन फैक्टर 2 को बाइंड करके ये हमारे पास DNA की रेप्लिकेशन के अंदर रोल प्ले करता है और सेल साइकिल के अंदर अरेस्ट कराता है, चेक पॉइंट बनाता है। नेक्स्ट है 60 ईयर ओल्ड मैन पेनलेस पाल्पेबल मैस। वही हिस्टोपैथोलॉजी शो बिनाइन न्यूप्लाज्म कंपोज ऑफ मोर देन 1 सेल। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूप्लाज्म? पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा है। 4 ट्यूमर मार्कर बताने CEA क्रॉनिक एम्ब्रियोजेनिक फैक्टर कोलोन ब्रेस्ट लंग वगैरह का। CA 125 ओवरी। CA 15.3 ब्रेस्ट कैंसर। AFP अल्फा फीटोप्रोटीन जो हैं वो जम सेल ट्यूमर और लीवर कैंसर। PS जो है वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। 4 पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो कि एसोसिएटेड हैं विद द कैंसर्स। इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस ये हमारे पास लंग कार्सिनोमा से एसोसिएटेड है। मीजोथेलियोमा
ठीक। कोलोरेक्टल कैंसर से IBS, क्रॉन्स डिजीज, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा से गैस्ट्राइटिस, अल्सर पैंक्रियाटिक से पैंक्रियाटाइटिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से हेपेटाइटिस, सर्वाइकल कार्सिनोमा से कोरियोनिक सर्विसाइटिस, रैट्स, स्किन से रैट्स, ब्लैडर कार्सिनोमा से कोरोनिक सिस्टाइटिस, ब्लैडर इन्फ्लेमेशन, माल्ट्स, म्यूकोजा से म्यूकोजा एसोसिएटेड टिश्यू लिम्फोमा से, माल्ट का ये मतलब होता है, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, शुगरान सिंड्रोम, हैशिमोटो थायराइडाइटिस, गॉल ब्लैडर कैंसर से क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, एंड दैट्स ऑल।